हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत मस्त तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का रिजल्ट का इंतज़ार लगभग ख़त्म होने वाला है। कई मीडिया रिपोर्ट के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक आरआरबी जल्द ही सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी करने वाला है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आरआरबी जल्द ही सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी करने वाला है। नए अपडेट भी सामने हैं, जिससे छात्रों में उत्सुकता और भी बढ़ गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट की संभावित तिथि को लेकर के, आखिर कब रिजल्ट का डेट होगा और कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है, और अगले स्टेज यानी सीबीटी 2 के जो तैयारी है किन किन बच्चों को करना चाहिए, किन किन बच्चों को अदर एग्ज़ाम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें हर जोन की संभावित कट ऑफ भी बताने वाला, किस जोन कितना कट ऑफ उसका जाने वाला है, प्लस कौन सा जोन इस बार डेंजर जोन माना जा रहा है, कौन सा जोन जो ग्रीन जोन या सेफ जोन भी माना जा रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आरआरबी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सही और सटीक आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर इसमें कितना सीट थी। तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात की जाए तो इसमें 3445 टोटल सीट थी। सीटों की संख्या 3445 थी और लगभग इसमें कुल आवेदन 68 लाख कुल आवेदन लगभग इसमें आए हैं। परीक्षा में जो प्रेजेंट हुए छात्रों की संख्या लगभग 27 लाख स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, लगभग आधा ही प्रेजेंट हो पाए हैं। अगर बात किया जाए कि कैटेगरी वाइज कितना थी, तो युवा में 1563 पोस्ट थी, ओबीसी में 762 पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस में 305, एससी में 504 और एसटी में 311। ये टोटल जोन वाइज है पूरे, मतलब कि पोस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम 7 अगस्त से 9 अगस्त तक ली गई थी। एग्ज़ाम की जो डेट थी वो 7 अगस्त से 9 अगस्त के अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है आरआरबी ने। ठीक है, आंसर की अगर पता करें तो आंसर के 15 सितंबर 2025 को ही जारी कर दिया गया था। आखिर आज से लगभग एक मंथ पहले आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट कोई लेना देना नहीं है। इसका कब तक रिजल्ट आएगा मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है, इजी नहीं मान सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। इस आप पर भी निर्भर करता है आप कितना तैयारी कर चुके थे, कितना तैयारी नहीं किए थे। ये आपकी तैयारी पर निर्भर करता है, मॉडरेट था, हार्ड था या इजी था। आप अपना जो शिफ्ट था कमेंट में जरूर बताएं, आपका कौन सा शिफ्ट रहा है, मॉडरेट है, हार्ड, और लगभग आपका आंसर किससे कितना स्कोर बन रहा है वो भी मेंशन करें। किस जोन से आपने फॉर्म भरी थी वो ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, अगर बात करते हैं सीबीटी 2 के विश्लेषण के बारे में, तो सीबीटी 2 में लगभग पोस्ट से जितना हमारे पोस्ट यानी कि 3445 पोस्ट थी, उससे 15 गुना रिजल्ट देने वाली है सीबीटी 2 के लिए। यानी कि सीबीटी 2 में 51,675 बच्चे लगभग इसमें होंगे, परीक्षा देंगे। ठीक है, 51,675 बच्चा ऐसे होंगे जो सीबीटी 2 के लिए एग्ज़ाम में बैठेंगे, बाकी सब हट जाएंगे जितना ही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी चयन प्रक्रिया में आयोजित की जाती है। पहला चरण सीबीटी 1 माना जाता है, सेकंड चरण सीबीटी 2 और तीसरा चरण डीबी, और फिर चौथा चरण मेडिकल यानी कि एमई मेडिकल एग्जामिनेशन एमई होता है। सीबीटी 2 के लिए चयन सीबीटी 1 में द्वारा पर्याप्त सम्मानित अंक को, यानी कि जितना उसका कट ऑफ जाएगा उसके आधार पर सीबीटी 2 के लिए आपको चयन किया जाएगा। प्रत्येक समुदाय श्रेणी के लिए रिक्तियों की संख्या 15 गुना तक उम्मीदवारों का चयन योग्यता के अनुसार किया जाएगा। यानी कि मैं अभी भी बोला 15 गुना चयन किया जा सकता है। ठीक है, किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अगर बात की जाए सीबीटी 2 परीक्षा 90 मिनट की होगी। लेखक का उपयोग, जो हैंडीकैप्टेड छात्र हैं जो लिख नहीं सकते उसके लिए 120 मिनट यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी अदर्स कैंडिडेट से। और इसमें भी 100 प्रश्न होंगे रेलवे भर्ती अपडेट के द्वारा ये बताई गई है। ठीक है, आपको पता चल गया है कि रेलवे सीबीटी 2 में क्या कुछ होने वाला है। अब बात करते हैं कि रेड जोन कौन सा है और ग्रीन जोन यानी कि सेफ जोन कौन सा है। तो अगर रेड जोन की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा रेड जोन में बिलासपुर, अजमेर, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़, पटना और गोरखपुर। इधर बात कर लेते हैं तो प्रयागराज, कोलकाता, भुवनेश्वर, भोपाल, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद। ठीक है, ये सारे जोन जो है वो रेड जोन में आते हैं। ठीक है, रेड जोन का अगर कट ऑफ की बात की जाए तो उसका कट ऑफ मैं बताऊंगा कि रेड जोन का कट ऑफ आखिर इस बार कितना जाने वाला है, संभावित कट ऑफ। ठीक है,
अगर मैं बात करता हूँ रो मार्क या कट ऑफ नॉर्वेशन के लेकर, ठीक है, तो यूआर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 70 से 72 अगर आप हैं तो आप ठीक ठाक श्रेणी में हैं, यानी कि आपकी पूरी उम्मीद बनती है कि CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 67 से लेकर 70 तक, यानी कि 67 से लेकर 70 तक अगर आप में है आंसर की से, तो आप नॉर्मलाइजेशन कर आप आ सकते हैं CBT 2 के लिए। अगर EWS से बिलोंग करते हैं तो 64 से 67, और SC से बिलोंग करते हैं तो 61 से 63, ST से बिलोंग करते हैं तो 52 से 55 तक आप सही हैं। अगर किन्हीं कैंडिडेट का भी ये भी होगा कि आखिर हमको इतना नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो आप कितना, अगर इससे आप 2 से 3 नंबर कम भी हैं क्योंकि आप रेड जोन में हैं, 2 से 3 नंबर कम भी है तो आप सही हैं, ठीक है। जो 75 है, ठीक है, मैं 70 से 72 बोला हूँ, तो आप ठीक है, आप 67 है, 66 है या 65 भी है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होकर 70 बन सकता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होकर भी आप 71 बन सकते हैं। आप ऐसा मत सोचें कि हमको 65 है तो मैं नहीं हो पाऊंगा CBT 2 के लिए सिलेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले ही बता दिया, अगर इससे कम भी है तो आप CBT 2 की तैयारी अभी भी से कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप CBT 2 की अभी से भी तैयारी कर सकते हैं, बाद में आप पछतावा होगा और फिर CBT 2 में आप डिस्क्वालीफाई भी कर जाइएगा। तो पहले मैं आपको सचेत कर देता हूँ, अगर इतना से 3 से नंबर 3 4 नंबर कम भी है, 4 नंबर 5 नंबर तक कम है, तो आप नॉर्मलाइजेशन करके आपका इतना पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप CBT 2 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, बेफिक्र होकर तैयारी करिए। फिर बाद में अगर आ जाएगा तो बाद में अगर आपको समय नहीं दिया जा सकता है ज़्यादा, तो आप अभी से ही CBT 2 के लिए तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और जिन कैंडिडेट का अगर इतना मार्क्स नहीं बन पा रहा है तो मैं उनसे साफ बोल देता हूँ कि आप अदर एग्ज़ाम में शिफ्ट हो जाइए, बहुत से वैकेंसी आ रही है उसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके चक्कर में मत रहिए। जो काफ़ी कम है, 10 नंबर या 15 अंक कम है, तो मैं उनको बोल देता हूँ, एडवाइस पर्सनली भाई के नाते एक एडवाइस देता हूँ कि आप अदर एग्ज़ाम में शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन की बात कर लेते हैं तो बेंगलोर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, मालदा। देखिए मालदा तो ऐसे रेड जोन में आते हैं, लेकिन इस बार NTPC में देखा जा रहा है कि ग्रीन जोन में ही आ रहा है। नहीं तो अगर ग्रुप डी की बात की जाए तो मालदा हमेशा रेड जोन में आता है। रांची, सिलीगुड़ी, चेन्नई और जम्मू कश्मीर ऐसे जो जोन है एक सारे ग्रीन जोन में है, ठीक है। अगर ग्रीन जोन के कट ऑफ की बात करते हैं, मैं वो भी बताऊंगा ग्रीन जोन के कट ऑफ कितना है, तो आइए देख लेते हैं पहले। तो अगर कट ऑफ की बात की जाए ग्रीन जोन की, तो आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो 62 से 65, ओबीसी से बिलोंग करते हैं 60 से 63, और EWS से बिलोंग करते हैं 57 से 60, और SC से बिलोंग करते हैं 53 से 56, और ST से बिलोंग करते हैं तो 48 से 50 आपका ग्रीन जोन का कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। इस बार यही ग्रीन जोन का कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप बात करेंगे कि अगर आप, फिर मैं वही बात बोलूँगा, इसमें भी 2 से 3 नंबर बढ़ने की आशंका है, ज़्यादा नहीं बढ़ सकता ग्रीन जोन में, ठीक है। तो अगर 2 से 3 नंबर में अगर 62 आपका बन रहा है, 65 से 62 है तो आप सही है, ठीक है। अगर आप 60 से भी है तो सही है, आपका नॉर्मलाइजेशन होकर 62 से 65 के बीच में आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें आप नहीं कर सकते हैं कि मैं आपको 5 नंबर या 6 नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पहले बता दिया हूँ, 2 से 3 नंबर, हार्डली 2 से 3 नंबर इसमें इंक्रीज हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होकर, ठीक है। जो मैं अभी ग्रीन जोन बता दिया हूँ, इसमें ग्रीन जोन में 2 से 3 नंबर ही, 2 से 3 नंबर ही इसमें इंक्रीज हो सकता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2 से 3 नंबर जिसका कम है वो लेकर चल सकते हैं, CBT 2 की तैयारी में आप लग सकते हैं अभी से भी। बाद में फिर ज़्यादा देरी हो जाने के कारण आप उसमें छटने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब बात होता है क्या कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट आज देखिए, आज कितना, आज 13 अक्टूबर है, कितना है, मैं 13 अक्टूबर को वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि आज 13 अक्टूबर हुआ। तो इस अक्टूबर यानी कि जो अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट पक्का देखने को मिल सकता है, 110% उम्मीद है, और उम्मीद ही है कि इस अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और तुरंत ही CBT 2 का एग्ज़ाम भी 1 से 2 दिन बाद CBT 2 का एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर CBT 2 एग्ज़ाम की बात की जाए वो भी आपको कंडक्ट करवा लिया जाएगा दिसंबर के लास्ट तक, आपको CBT 2 का भी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। आपका मार्क्स कितना रो मार्क्स बन रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक डिज़र्व करता है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि हर जानकारी सबसे पहले सही और सटीक तरीके से आपको मैं पहुंचाता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।